बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने ना अपनी कुछ पट्ठों को नहलाया, कुछ को कल नहलाया था। तो अक्सर साथी ये सवाल करते हैं, उनके जहन में होता है कि क्या बकरियों को नहलाना चाहिए। बकरी को वैसे नहाना पसंद नहीं है, पानी से बड़ा भागती है। लेकिन यह है कि जैसे अभी ये मौसम है जिसमें जुओं लीखों का काफ़ी मसला आ रहा है जानवरों में, तो इसमें आप नहला सकते हैं। और ये नहीं कि हमने बहुत कसरत से नहलाना जानवर को कि रोज़ ही नहलाने लग जाएं, लेकिन कभी कभार नहलाया जा सकता है। उसमें अगर हम एंटी लाइज शैम्पू जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बेहतर है। तो मैंने ये तकरीबन सारे जानवरों को एंटी लाइज शैम्पू के साथ नहलाया है, ताकि कोई जुओं लीखों का मसला हो तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि ये पट है, तो ये अगर आप देखें तो इसके बाल ज़रा रफ से हो रहे थे। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इसको जुओं लीखों का इशू हो। अभी इनको जब हमने नहलाना है तो ये नहीं कि जानवर गर्मी में है, धूप में है, तो एकदम से पकड़ के उसे नहला दें। वो नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पे हो, पंखे वगैरह के नीचे हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको आप नहला सकते हैं, दोपहर में ही नहलाएं। और ये देखें, अभी ये कपड़ा सूती कपड़ा है, यहाँ कोई टॉवल वगैरह हो तो उसके साथ जो जानवर आपका गीला है उसको वैसे ही ना छोड़ें कि वो जाके कहीं धूप में खड़ा हो जाए या फिर हबस वाली जगह पे खड़ा हो जाए, तो वो चीज़ जानवर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने इसको खुश कर लेना है कपड़े के साथ रगड़ के। जैसे हम खुद नहाते हैं तो जिस्म को खुश करते हैं, बालों को खुश करते हैं। अगर खुश नहीं करते तो वो अजीब सा पसीना सा आने लग जाता है और तबीयत जो उल्टा बोझल हो जाती है। तो इसी तरह जानवर का होता है, क्योंकि इसके सारे जिस्म पे बाल होते हैं। तो अगर स्किन पे पानी रुक जाता है तो वो इसके लिए जो है ना वो बेजारी का सबब बनता है। तो इसलिए जानवर, बेटा उसे कान से पकड़ो। तो इसको इस तरह से हम अच्छी तरह सूती कपड़े के साथ रगड़ के खुश कर देंगे। और इसके बाद हम इन जानवरों को विटामिन AD3 का एक शॉट लगा देंगे। तो इससे जानवर बिल्कुल आपका फ्रेश भी हो जाएगा, वो जुओं लीखों का मसला होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और वैसे भी उसकी तबीयत जो है हशाश बशाश हो जाएगी। जिस तरह अभी गर्मी है, अभी ये वाले रूम है, वैसे अंदर बाहर इस तरपाल की छाँव है, अंदर ये रूम है इस कमरे के, क्योंकि ऊपर भी कमरा है, हर तरफ से बंद है, हर तरफ कमरे हैं। तो ये काफ़ी ठंडा कमरा है, यानी बिना पंखे के भी यहाँ इस वक्त दोपहर के टाइम भी खुद भी बैठा जा सकता है। लेकिन मज़ीद जो है कि यहाँ पंखों का इंतज़ाम इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आगे डे बाय डे जो है वो गर्मी बढ़ रही है। इस वक्त तकरीबन जानवर जो है दोपहर में अंदर आके यहाँ बैठ जाते हैं। तो ये सारी नहलाई हुई हैं, इनको खुश किया हुआ है। जो बाहर अभी नहलाई हैं उनको खुश किया जा रहा है। बेटा वो पकड़ो ना साथ। इसके साथ साथ ये जो आप अगर गोट फार्मिंग में सीरियस हैं या नहीं है, जो भी है, अगर आपने डोमेस्टिक लेवल पे भी रखे हैं तो अपने जानवरों के साथ अपने बच्चों की अटैचमेंट करवाएं, ताकि आपके बच्चों को जो है वो जानवरों से प्यार हो। जानवरों से प्यार होगा तो इनके अंदर एहसास पैदा होगा, नेचर से कुर्बत पैदा होगी। तो ये भी बहुत अहम है। तो ये जी आज एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जो शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ जानवर जो हैं वो थोड़े से बेदार होते हैं, नहा के जैसे ये हुई पड़ी है। तो अभी हम जब इसको विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगा देंगे तो ये एक तरह से बूस्ट हो जाएगी। MEY का भी लगाया जा सकता है, विटामिन AD3 भी लगाया जा सकता है। इस तरह जानवर को तकवीयत मिलती है, फ्रेश हो जाता है। फिर उस जानवर को गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, जो भी कैफियत में हो, तो वो उससे बेहतर हो जाता है। नहीं भाई अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, इसने आके मेरे साथ घिसड़ना होता है। अभी गीली हो, मेहरबानी करो, मैं नमाज़ पढ़नी है। जानवर वैसे तो ये बड़ा साफ़ सुथरा सा जानवर है, लेकिन बहरहाल क्योंकि उठते बैठते हैं तो नीचे कहीं पेशाब वाली जगह भी हो सकती है, तो कपड़ों का ख्याल करना पड़ता है। शमी बेटा वो साशे तो पकड़ना एक। ये जी छुई मुई है हमारी। इस वाली पाठ ने ना मुझे ज़्यादातर इंजेक्शनों के नाम याद कराए हैं। छोटी सी थी जब मैं लेके आया था, माशाल्लाह अब 4 दांत हो गई है। मार दे बेटा, शाबाश। ओनू मार पहले, उस पार्ट में ए खुश के ओनू मार, और एडी काली नहीं खड़ी, ओनू मार। हाँ
यार ये गंदा किया हुआ है सारा। अच्छा जी, बहरहाल ये देख लें, ये वाला एंटीलाइज शैम्पू था जो मैंने अभी मंगवाया है डॉक्टर के नाम से, इंग्लिश का भी आता है, इंग्लिश वाला मेरा बेहतर है, वो ख़त्म हो गया था, कल मंगवाए थे। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो जुओं लिखों वाला मामला होता है वो भी क्लियर हो जाता है, और वैसे भी जानवर के ऊपर जो खुश्की जो गंदगी आई होती है उससे जानवर क्लियर हो जाता है। और एक ये भी फ़ायदा होता है कि हम क्योंकि आते हैं जानवरों में, हमारे कपड़े भी साफ़ रहते हैं, जानवरों को प्यार करते हुए फिर बाद में कपड़ों से स्मेल नहीं आती। ठीक है जी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।